ये तुम्हारी अच्छी जोर जबरदस्ती है कि तुम जॉब करोगी। अभी तुम इद्दत में हो। हाँ, लेकिन अकेली औरत को इजाजत है कि वो दिन की रोशनी में जॉब कर सकती है, और फिर बड़ी मुश्किलों से घर के करीब स्कूल में चांस मिला है। बस मैंने कह दिया, तुम कहीं नहीं जा रही। जहां तुम्हें पाला है वहां तुम्हारे बच्चे को भी पाल लेंगे। आपके और चाचा जान के जो मुझ पे एहसानात हैं वो मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती, लेकिन मैं यतीम थी। मेरे बच्चे पे उसकी माँ का साया मौजूद है। बीबी, अगर तुम इस तरह घर से निकलोगी ना तो लोग 100 बातें बनाएंगे, बहुतान लगाएंगे हम पर। बस बहुत हो गया, अब हमें अपने सर पे खाक नहीं डलवानी। मैंने चाचा जान से बात कर ली है, वो राजी है मेरी जॉब पे। वो मर्द हैं, उन्हें क्या पता। और तुमने 2 आंसू बहाए होंगे और वो मान गए होंगे। बहरहाल तुम कहीं नहीं जा रही, कह रही हूं ना मैं जॉब पे जाऊंगी चाची जान। तो ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। मतलब सुनाई क्या कम देता है तुम्हें? मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं अकेले मैनेज कर सकती हूँ। ना बीवी ना, कराची में खूब जान चढ़ा कर आई हो। मैं नहीं आने वाली तुम्हारी बातों में, माफ करो हमें। अच्छी ड्यूटी लगी है ये मेरी। मैं अकेले चली जाती चाची जान। आती हूं मैं। अजान और दुआ का क्या ताल्लुक? कल जैन साहब अजान साहब को दुआ के पास लेकर गए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी खुशखबरी आएगी। तो मुझे अब बता रही हो साहिबा कि दुआ भी समझती नहीं। मेरे इतना मना करने के बावजूद हर बार पहुंच जाती है बेइज्जत होने। इसमें हर्जी क्या है? बीवी है। मेरे घर में रहती हो और इस तरह बात करती हो मुझसे। तो निकाल दो। मैं तुम्हें यहाँ हमेशा रखने की बात कर रहा हूँ और तुम जाने की बात कर रही हो। क्या कह रहे हो? साफ साफ कहना। ठीक है, साफ साफ कहता हूँ। दुआ, जो कुछ तुमने किया उसको भुला के तुमसे शादी करने के लिए राजी हूं। तुम पागल वागल तो नहीं हो गए? मैं किसी की बीवी हूँ, कितनी बार याद कराना पड़ेगा तुम्हें? जीत साहब, मैंने आपको कहा भी था आज मैं बिजी हूँ। 2-3 घंटे चाहिए मुझे। Hey hubby, it's me. What's up, Papa? ऑफिस है ही। Of course I know it's an office. और ये ऑफिस मेरे डैड और तुम्हारा है। मेरा जब दिल चाहेगा मैं यहाँ आऊंगी। ठीक है, वॉक अराउंड, घूमो फिरो, फिर घर जाओ। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आई। रुकमाना, मेरे पास लंच पर जाने का टाइम नहीं है। आज से हम रोजाना 7 लंच करेंगे। What? यस, मैंने ये ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। अब भाग कर कहाँ जाओगे स्वीटहार्ट? बहुत गर्मी है भैया, आज तो बहुत गर्मी है। एक्सक्यूज मी आंटी, ये एड्रेस बताएंगे? आंटी? आंटी होगी तुम्हारी माँ। देखने में तो अच्छे खासे 35-40 के लग रहे हो, मुश्तंडे कहीं के। सिर्फ ये छेड़ने के बहाने हैं औरतों को। माजरत, मैं बस एड्रेस पूछ रहा था। तो ये अगर आप तुम? आप?
कुछ और मांग लिया होता वो भी मिल जाता। तुम वही हो ना? जी मुराद, पहचान लिया ना आपने? तो भूलने वाली चीज भी नहीं हूं वैसे मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दुआ सब बातें यही करोगी? घर चल के बात करते हैं। दुआ से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, जो बात करनी है मुझसे करो। आप चाहती हैं अगर सारी बातें यही हो तो यूं ही से। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। चलें चाची जान। अपने होने वाले बच्चे के बाप से कब तक बदसलूकी करोगी दुआ? ठीक है। तुम्हारे डैड का ऑफिस है, तुम उन्हीं के रूम में जाके बैठो। सन व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? क्या हम दो नॉर्मल लोगों की तरह बात नहीं कर सकते? दो नॉर्मल लोग? रुमाना, मुझ में अब कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा है, तो मुझसे ये तवक्को लगाना भी बेकार है। राइट? लीव। हजान, क्या हो गया है तुम्हें? कभी तुम इतने काइंड हार्टेड हो जाते हो और कभी ऐसे एक्ट करते हो जैसे एक अजनबी हो जो जानते ही नहीं मुझे। मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या चाहती हो। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुम्हें मिल चुका हूं। डाल लिया ना अपने गले में मेडल, तालियां भी बजा ली, लेकिन मेडल की किस्मत में कैबिनेट में होना लिखा है। अजान, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और मेरी सारी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरी मोहब्बत में कभी कोई खोट नहीं था और ये बात तुम शुरू से जानते हो। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, उस दुआ की तरह दगा नहीं कि एक हाथ से तुम्हारा हाथ थामा और दूसरे हाथ से उस मुराद का। अजान, प्लीज मेरे खुलूस को समझने की कोशिश करो। आई एम ऑल योर्स। मैं चाहती हूं कि हम एक दूसरे से सब कुछ शेयर करें। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। ट्रस्ट मी, we're made for each other. प्लीज देखो, हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे। एक अधूरा अजान तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता। और मैं तुम्हें मुकम्मल करना चाहती हूँ। मुझे एक चांस तो देकर देखो प्लीज। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट अजान। रुमाना, तुम क्या कहना चाहती हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। वाकई मुझे काम है, मैं बिजी हूं। प्लीज। मैं जो कह रही हूं वो तुम समझना नहीं चाह रहे। टेक योर टाइम। और बाय द वे, मैंने वाकई ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, तो लंच हम साथ ही करें।
ये मुराद क्या कह रहा था? से कहें कि अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाए, नहीं तो क्या? हाँ, सच सच बताओ, ये जो कह रहा था क्या दुरुस्त है? ऐसी कौन सी कस्में वादे करके आई हो इससे? मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो वो ऐसे ही हमारे घर के दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। शुक्र करो, शुक्र कि वो सीधा हमारे पास आया, किसी और के घर का दरवाजा खटका के तुम्हारा नाम नहीं ले लिया। अरे बीबी, हम तो घर में रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे चचा, वो तो घर से बाहर निकलते हैं। औरत की बदनामी ना उससे 2 कदम आगे चलती है। घर वालों का तो नहीं पता, घर वालों की बेतबारी सहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अरे नाश ना जाने आंगन टेढ़ा, घर वाले भला कैसे एतबार कर सकते हैं? और सुनो, तुम्हारे पास 5 मिनट है, जो कहना चाहते हो जल्दी जल्दी कहो, यहाँ से निकलते बनो, ये शरीफों का मोहल्ला है। जरीना चली गई है अंदर। भरम नहीं, वही करो जो बेगम साहिबा ने हुक्म दिया। अरे ऐसे कैसे कर लूं सब कुछ? तुम्हारे सामने तो है, वो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, कैसे कर सकती हूँ मैं ये सब? प्यारी जरीना, चचा को, दुनिया को, सबको ये चीख चीख के बताओ कि मुराद अपने बच्चे को अपना नाम देना चाहता है। बहुत जुल्म कर रहे हो तुम लोग, अपने इस मासूम बच्ची ने तुम लोगों का बिगाड़ा किया है। मेरी चाहत का अंदाजा है ना तुम्हें? मैं बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूं। इतने शरीफ तो तुम लगते नहीं जो किसी और के बच्चे को अपना नाम देने के लिए मरे जा रहे हो। आखिर इरादा क्या तुम्हारा? इतनी बेतकल्लुफी कहां हुई हमारे दरमियान कि इरादे शेयर करो। मुझे पता है कितनी रग़बत है तुम्हारे दिल में दुआ के लिए। बेहतर यही होगा कि दुआ के दिल में मेरे लिए जगह हमवार करो। दुआ क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नहीं है मेरी जिंदगी में कुछ ठीक, और ना कभी होगा। तुम फिर टेंशन ले रही हो? तुम्हें पता भी है टेंशन बेबी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो क्या मैं खुशी खुशी ये टेंशन मोल लेती हूँ? खाला ने कुछ कहा है? मुझे पता था वो झूठी हिमायतें कर रही है तुमसे। आ गई ना उनकी असलियत सामने। जी जान ने जो कुछ भी किया वो तो उनकी फितरत में है, लेकिन वो कौन? मुराद घर तक आ गया है। वो यहाँ कैसे? अब क्या इरादा है इसके? पता नहीं, लेकिन मुराद का यहाँ तक आने का मतलब यही है कि जहां आंटी अभी तक चैन से नहीं बैठी। पता नहीं क्या होगा, मेरी जिंदगी में कभी कुछ ठीक होगा भी कि नहीं। दुआ, हक और सच्चाई का रास्ता इतना आसान नहीं होता। तुम प्लीज हिम्मत मत हारो। हिम्मत तो मैं कब की हार गई होती अगर ये नन्ही सी जान खुदा की अमानत के तौर पर मेरे पास नहीं होती। लेकिन अब चची जान क्या करेंगे, यही सोच सोच के मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जो भी होगा बेहतर ही होगा। सुनो तो, अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम सलाम। ये यहाँ पे क्या कर रहा है? बस ये जा ही रहा था। अच्छा तुम जाओ, हम फैसला करके तुम्हें बता देंगे। नहीं, एक मिनट।
तुम वही हो ना जो दुआ के साथ हमारे घर आए थे? मुराद, जहारा मैडम का ड्राइवर। मुराद, तुम वही मुराद हो ना जिसकी वजह से मेरी बच्ची इस हाल को पहुंची है? शफीक, आजाद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? निकल जाओ यहां से। मैं बहुत नेक मकसद से यहाँ आया हूँ। एक मकसद? अरे निकल जाओ फौरन यहां से। आइंदा अगर इस घर का रुख किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। शफीक, क्या कर रहे हैं? गुंडा है ये। अरे मेरे हाथों में अभी इतनी ताकत है कि मैं इन जासूस नहीं मार सकूं। बड़े साहब, अब तक तो बहुत इज्जत और एहतराम से पेश आया हूं मैं आपके साथ। आप खफा हैं इसलिए थप्पड़ भी खा लिया। अभी तो जा रहा हूं, लेकिन आप ही हाथ पैर जोड़ के मुझे वापस बुलाएंगे। चलता हूं। रुक रुक इधर आ। तुझे बताता हूँ हाथ पांव मैं तोड़ता हूँ कि जोड़ता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? गुंडा है वो, शुक्र करें नुकसान पहुंचाए बगैर चला गया। हाँ तो तुमने उसे घर में कैसे आने दिया? मैं आपको सब बताती हूँ, आप अंदर तो चले। चले। अरे रफीक साहब, इस बार समझें कि ये टेंडर अपना ही है। अरे अपने ही लोग सारे बैठे हुए हैं, चारा भी डाल दिया है। पार्टी तो होगी, क्यों नहीं? भाई तुम मेरी तरफ से क्रूज बुक कर लो, वहीं चल के पार्टी कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, बाद में बात करता हूं। ये किस टेंडर के बारे में बात हो रही थी? यूं अचानक से तुम टेंडर का पूछने तो आए नहीं होगे। चलो फिर भी बता देता हूँ, वो रहीमाबाद वाली सड़क है ना जो बार बार टूटती है बनती है, उसका टेंडर हमें मिल रहा है। अच्छा मुनाफा बख्श काम है ये रास्ते और रोड्स बनाने का भी। ओके। वो टेंडर हमें मिल गया। तुम अपनी कहो। लेट मी गेस, तुम रोमाना के बारे में बात करने आए हो ना? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? रोमाना ऑलरेडी अपना डेकोर बिजनेस देख रही है। खैर वो जो चाहे करे, मुझे इससे क्या। एग्जैक्टली यही रवैया तुम्हारा तो मुझे चौंका देता है। और वैसे भी मेरे बाद ये सब कुछ रोमाना का ही तो है, उसे ही संभालना है। अभी से सीखना पड़ेगा। मुझे पसंद नहीं है कि मेरी बीवी ऑफिस है। बीवी? तुमने बीवी समझा ही कब है उसे? जाहिर है वो मेरे घर में मेड तो है नहीं। मेरी बेटी के बारे में सोच समझ कर बोला करो। मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। रोमाना को मैं कल से ऑफिस में ना देखूं। ये रोमाना का ही फैसला है। तब्दील करा सकते तो करा लो, बीवी है तुम्हारी, बात तो मानती होगी तुम्हारी, नहीं? यही फर्क होता है बीवी और मुसल्लत की गई औरत में। वरना सही कहूं तो मैं बहुत बोर हो रही हूं यहाँ। आई एम टेलिंग यू, ये ऑफिस रूम, बल्कि इनफैक्ट ये पूरा ऑफिस, इसका इंटीरियर इतना वियर्ड है। कहने को तो मेरी सास बहुत क्लासी औरत है, लेकिन यहाँ कंजूसी दिखा दी इसने। ओह गॉड, इससे तो अच्छा था तुम बेबी पैदा कर लेती और घर में बैठ जाती। व्हाट? बच्चा और मैं? ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? बच्चा पैदा करने के बाद मैं मोटी हो जाऊंगी और फिर अजान मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। बच्चा होने से शौहर हुक्ड हो जाता है। अजान बच्चे का सुनकर भी काबू आने वाला नहीं है। एंड आई एम श्योर अबाउट दिस। तुम इतना श्योर कैसे हो? अजान के पहले से कौन से 10 बच्चे हैं? अजान ऑलरेडी मेरे काबू में है, और वैसे भी ये सब कुछ मेरा ही तो है, अजान समेत। एनीवेज प्लीज,
मैं ऑलरेडी इतना बोर हो रही हूँ और तुमने ये टिपिकल सासू वाली टॉपिक्स छेड़ दी हैं। चेंज द टॉपिक। वैसे तुम्हारी सास को इन सब में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? वो नहीं चाहती कि उनका पोता हो? वैसे तुम्हारी सास तो 80+ लगती है मुझे। बिकॉज शी रन्स आफ्टर मनी ओनली। तुम्हें पता भी है जहारा आंटी ने अपने छोटे बेटे मानी को लंदन भेज दिया है बिकॉज वो इम्परफेक्शन है उसमें। ही सिक, दैट्स व्हाई। वो बीमार है। What? Really? That's strange. ओके ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके क्या है ये सब? साहब ने फाइल भिजवाई है स्टडी करने के लिए। किन साहब ने? आसान साहब ने। ओके यहाँ रख दे और प्लीज जाए यहाँ से। आसान, ये सब क्या है? मैं यहाँ की नौकर हूँ क्या? आसान, अजान, you can't do this with me. लेकिन कुछ भी कर लो, मैं यहां से इतनी आसानी से जाने वाली नहीं। मैं आ जाऊं बेटा? जी चाचा जान। सजान, आपको जो भी बताया गया है वो झूठ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है सिवाय अपने रब की गवाही के। तो अजान ने तुम्हें तलाक इसलिए दी थी? अजान ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। फिर चिल्ला चिल्ला कर कहती रही, बार बार अजान के दर पर गई, लेकिन हर बार उन्होंने मुझे धुतकार दिया। सबने मुराद की बात पर यकीन किया, उसके झूठ को सच माना। लेकिन मुझे तुम पर एतबार है बेटा। तुम्हें मैंने पाला है। मैं जानता हूं तुम मासूम हो। चाचा, आपने मेरा दिल हल्का कर दिया। इतने दिनों से मेरे दिल पे बोझ था, फिर मुराद किस तरह आमद, जिसान ने फौरन यकीन कर लिया कि अल्लाह ने उसे अकल से नहीं नवाजा। माफ कर देना उसे बेटा। शिकवा मुझे चची जान से नहीं है और ना ही अपनी किस्मत से है। मैं अपनी रब की रजा में राजी हूँ, लेकिन अब मैं सुकून चाहती हूँ चचा जान। और फिर इस तरह से मुराद का मेरी जिंदगी में, मुझे डर लगता है ये चैप्टर अभी तक क्लोज नहीं हुआ। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। उस नाहंजार को मैंने ऐसा सबक सिखाया है कि आइंदा यहां का रुख नहीं करेगा। तुम मुझे ये बताओ, तुम आगे पढ़ना चाहती हो? मैं पढ़ सकती हूँ। मैंने सही सुना चाचा जान? बेटा, अगर तुम्हें दुनिया का मुकाबला करना है तो अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। और तालीम ही इस सिलसिले की पहली कड़ी है। मुझे अफसोस है मैंने तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, तुम्हें मजबूत नहीं बनाया। लेकिन कोई बात नहीं, कहीं से तो शुरू करना होगा ना। अल्लाह आपका साया मेरे सर पर हमेशा सलामत रखे। मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ चाचा जी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ। क्या खबर है मुराद? बेगम साहबा, आपके प्लान के मुताबिक अपना तारुफ दुआ के बच्चे के बाप की हैसियत से करा के आया। शफीक ने यकीन किया? शक तो डाला है, नतीजा आपके हक में निकलेगा। लेकिन शफीक को भरोसा है दुआ पे। लेकिन मैं चाहती हूँ दुआ पे कोई भी भरोसा ना करे। एक बात पूछूं बेगम साहबा, अगर आप बुरा ना माने तो? आज मेरा मूड अच्छा है, तुमने काम ठीक किया है, इस वजह से पूछ लो। लेकिन उसको अपनी आदत मत बना लेना। मुलाजिम अपनी नजर और सर नीचे किए ही बेहतर लगते हैं। अगर ऐसा है तो रहने देते हैं बेगम साहबा। मुराद, अब तो मुझे उलझन में डाल रही हो, क्या है बोलो तो सही। जब दुआ आपकी जिंदगी से जा चुकी है तो आप उस पर नजर क्यों रखना चाहती हैं? वो कुछ भी कर ले, अजान भाई की जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। औलाद एक ऐसा नाता है जो गहरी से गहरी खाई पर भी पुल बना देता है, और मैं हरगिज नहीं चाहती कि दुआ के पास कोई गुंजाइश या कोई बहाना हो अजान तक पहुंचने का। तो शादी मुझसे ही क्यों? क्योंकि तुम दुआ से मोहब्बत करते हो, और कभी ना कभी उसको ये चीज रियलाइज होगी और वो तुम्हारी कदर करेगी। और दूसरा, तुम्हारे जरिए दुआ की जिंदगी मेरे कंट्रोल में रहेगी। और अजान भाई के बच्चे का क्या? तो खून है आपका, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुछ नहीं है वो मेरा। आज तो तुमने ये बकवास कर ली है, लेकिन आइंदा सोचना भी मत कि उस बच्चे से मेरा कुछ ताल्लुक है। गरीबी की पेट में पलने वाला खून हरगिज मेरा नहीं हो सकता। क्या हाल बना रखा है? अजान, सी यू मस्ट बी सरप्राइज ना। देखो मैंने सारा काम कर लिया है। काम? तुम नहीं नजर आ रहा काम किया? ये सब तो मुझे मैस नजर आ रहा है। बताओ कौन सी फाइल पर काम किया? कमाल है, तुम्हें मेरा कोई काम दिखाई नहीं दे रहा? नहीं। ये सारे प्रोजेक्ट्स ये सब बेकार हैं, हमें इसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और इन फाइल्स की क्या किस्मत तय की आप? इनको भी मैं देखूंगी, सही से देखा नहीं मैंने। अच्छा, तो फाइनल क्या हुआ है? फाइनल ये जो फाइल्स रखी सामने, बहुत शानदार प्रोजेक्ट्स हैं। आई मीन हमें बहुत जल्द इस पे काम कर लेने चाहिए, ASAP। या मैं भी तो देखूं। ये प्रोजेक्ट्स तो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं। 2 साल पहले रिजेक्ट हो चुके हैं। व्हाट? हाँ, तुम्हारी वर्ड चेक करने के लिए आर्काइव से ये प्रोजेक्ट्स भिजवाए थे। शुक्र है करंट प्रोजेक्ट्स नहीं थे, वरना उनका भी यही असर होता। अजान, तुम मेरा मजाक बना रहे हो। रुमाना वजाहत, तुमने अपना मजाक खुद बनवाया ये ओवर ज्वाइन करके। तुम्हारे लिए बेहतर वही होता है कि तुम अपनी सहेलियों के साथ जाकर किटी पार्टी करती या फिर शॉपिंग। रोमाना, अजान, हैदर, टैग से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
इंसान की वर्थ होनी चाहिए जो कि तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारा बाप भी ये खरीद के तुम्हें नहीं दे सकता। इस बेहुदा मजाक का मैं तुम्हें जल्द जवाब दूंगी अजान। क्या हाल हो गया है मेरा तुम्हारे चक्कर में। डांट लें डांट लें, जितना जी चाहता है आपका डांट लें, मैं आपकी सारी बातें सुनने को तैयार हूं। लेकिन एटलीस्ट मुझे ये तो बताएं कि इस बार मेरा कसूर क्या है। हेलो हेलो, आप चुप क्यों हो गए? डांटिए ना, अच्छा लगता है। बात दरअसल यूं थी कि जी 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 बताएं, सुन रहा हूं मैं। मुराद दुआ तक पहुंच गया है। व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं? मुराद वहां क्या कर रहा है? That's unbelievable. ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वही तो, दुआ बहुत परेशान है। खाला को पता नहीं क्या उल्टा सीधा कहा है। एक बार फिर दुआ आपकी दोस्त की वजह से परेशानी में फंस गई है। प्लीज आप इस मुराद का किस्सा खत्म करें, वरना दुआ जीते जी मर जाएगी। हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं दुआ से बात कर लेता हूँ। अभी दुआ का भाई जिंदा है। अच्छा, अब मैं रखती हूँ। वैसे कभी कभी कॉल कर लिया करें, वो मुझे आपकी आवाज सुनना, मेरा मतलब है आपका डांटना अच्छा लगता है। अच्छी लड़की है यार, अपनी अपनी से लगती है। क्या था ये सब? हाँ, कौन है ये मुराद? क्यों भागा भागा तुम्हारे पीछे चला है? क्या है रिश्ता तुम्हारा? क्या ताल्लुक है तुम्हारा इससे? जीजान, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, कसम से। अरे भारी मासूमियत, सैकड़ों मील दूर दुआ दुआ पुकारता चला है और बीबी बेखबर है। कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक ही नहीं है तुम्हारा। मेरा उससे कोई चक्कर नहीं है, कसम से मेरी बात का यकीन करें। इसका मतलब बच्चा सच में है। बताओ दुआ, सच बताओ मुझे। जीजान छोड़े, तकलीफ हो रही है मुझे। मैं तो छोड़ दूंगी दुआ, लेकिन ये जमाना तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बेहतर यही है कि ये मामला अभी के अभी सुलझा लिया जाए। कैसे चची जान? मुझे सच बता के। चची जान, आप उस मुराद की बातों पर यकीन कर रही हैं, उसका सच आपको सच लग रहा है, मेरी बातों पर तो आपको यकीन ही नहीं है। तो फिर मेरे अल्फाज पर क्यों कर यकीन करेंगी आप? तो बहुत पहले से मुझे और मेरे बच्चे को पता नहीं गलत अल्फाज से पुकारती आ रही है। अभी तो तुम्हें मेरी बातें कड़वी लग रही, लेकिन यही बातें कल को जमाना कहेगा तो क्या करोगी तुम?